रावण और उनके सारे लोगों को वो ललकारा और किस तरह से वो अंतिम स्तर पे वो अपना गया। आइए हम लोग देखते हैं रावण अंगद संवाद आपके सामने। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से। महाराज, महाराज की जय हो। हे महाराज, हमारी रक्षा करिए। हे महाराज, राम के दल से एक और भयंकर बंदर आया हुआ है। वह आपके एक दुख को मार चुका है। हे महाराज, एक बंदर तो लंका नगरी जला के गया है। अब यह बंदर हमारी क्या गति करेगा, ईश्वर ही जानता है। हे महाराज, वह अपना नाम अंगद बता रहा है, कह रहा है वह राम का दूत है। जाओ, उसे आदर के साथ राज दरबार में ले आओ। ऐसी आज्ञा हो महाराज। बंदर, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? तुम अपना परिचय विस्तार पूर्वक दो। हे राम, मैं श्री राम का दूत हूँ। मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए मैं आया हूँ। हे दशरथ, तुम उत्तम कुल में पैदा हुए, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया। तुम राजमत या मोहवश जगत जननी सीता को हर लाए, इसलिए दांतों में तिनका दबाकर, गले में कुल्हाड़ी डालकर और अपने कुटुंब तथा पत्नी को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके प्रभु श्री राम के शरण में चलो, वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। अरे बंदर के बच्चे, तू शायद मेरे बल और पराक्रम को नहीं जानता। है धाक धरनी से धरा तलक, रचना समस्त मुझ में ही है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझ ही में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक्य कांपने लगते हैं। ब्रह्म काल सुरेश कुवेद वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, उस देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अच्छा, तो पहले अपना और अपने बाप का नाम बता। किस नाते से अपने बाप का मुझे मित्र मानता है? हे महाराज, मैं राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाली राज वानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। कौन बाली, कौन राम? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, स्पष्ट रूप से कहो। शायद आपको ज्ञात न हो, कारण
बुरी अवस्था थी। जब बाली कांख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात विस्मय की। भंगनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 वंदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम नाम भी भूले हैं। अच्छा, हाँ, कुछ कुछ मुझे याद आ रहा है। क्या तू ही है अंगद? हे अंगद, क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती है मुझको लाज नहीं। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देव प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए, इस बड़े राज्य के लंका का कल से सेनापति हो जाए। अच्छा अंगद, तुम अपने पिता की कुशलता तो कहो। अरे दशीष, धैर्य धारण करिए। केवल 10 दिन बीतने के बाद आप स्वयं जाकर कुशल पूछ लीजिएगा और अपने मित्र के गले भी मिल लीजिएगा। अरे रावण, तुमने सच ही कहा कि मैं कुल का नाश करने वाला हूँ। और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसा बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। अरे दुष्ट, शिव ब्रह्मा सभी देवता जिनकी चरणों की पूजा करते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? अरे अंगद, तुझको याद नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुणमंडल इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है, गरमाता है। मुझसा पंडित, मुझसा युद्धा, त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अरे दोस्त, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सुन रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म का ज्ञाता हूँ। हे रावण, तुम्हारी धर्मशीलता के बारे में मैंने सुनी है। वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूध की रक्षा की बात तो मैंने अपनी आंखों से देख ली। ऐसे व्रत को करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते? ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से, तारीफ तुम्हारी तो तब होती लाते लड़कर राह चोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो, तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण संहार, सीता माँ को ले जाएंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है मान हानि, वो कैसे पूरी कर देंगे? जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कही कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। अरे जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी इन भुजाओं को देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल सूर्य चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता कौन ऐसा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकता है? मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का,
जिस जामवंत पर फूले तुम, चौथापन है अब उस भट्टर। नल और नील शिल्पी कोरे, सीखे न युद्ध में आना वह, है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड्ग उठाना वह। कुछ है तो एक, कुछ वही कुछ है जो आकर लंका जला गया। क्या कहूं तोड़कर तीली को, धोखे से पक्षी चला गया। हे राक्षस राज, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारी लंका जलाई थी? तुम्हारी बातें कौन सच मानेगा? हे रावण, जिसे तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वो वास्तव में सुग्रीव का एक छोटा सा बंदर है जो हर कारा का काम करता है। उसे तो मैंने केवल खबर लेने के लिए ही भेजा था, किंतु बिना प्रभु श्री राम की आज्ञा के वह तुम्हारी लंका जला गया। इस डर से वो कहीं छिप कर बैठा होगा और अभी तक सुग्रीव के पास नहीं पहुंचा। हे रावण, तुम सत्य ही कह रहे हो। मुझे सुनकर कुछ क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई ऐसा है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। नीति ऐसा कहता है कि दोस्ती और दुश्मनी अपने बराबरी वालों से करना चाहिए। इसलिए हमारे प्रभु तुम्हें मारने में भी लज्जा करेंगे। किंतु रावण, क्षत्रियों का क्रोध बड़ा कठिन होता है, इसलिए हमारे प्रभु से वैर मत लो। बंदर में एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है वे सदा ही उसका कहना मानते हैं। यहाँ वहाँ नाच कूद कर अपने मालिक का पेट पालता है। मर्यादा के भीतर ही रह अधिकार नरार बढ़ाने का। बनवादी तेरा काम नहीं, सिर पर चढ़कर समझाने का। वह दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बक यहाँ लगाई है? अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो अपने बाप को खा गया।